नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। और आज एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हों तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे थोड़ा सा इसमें अपन ज़्यादातर लोगों से जुड़ पाएँ और अपना जो है सब तक पहुंचा पाएँ, जो ज्ञान है अपने पास में उसको सब तक। तो आज अपना टॉपिक रहेगा सिंगरोधन, या उसको बोल सकते हैं डीबडिंग, या इंग्लिश में डिसबडिंग भी बोला जाता है। तो अपना टॉपिक है जो ये है सिंगरोधन। ये आज अपना नया टॉपिक रहेगा सिंगरोधन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, मैंने बता दिया आपको, डीबडिंग या डिसबडिंग। अब इसके देखो, सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि सर ये किस उम्र में करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखो, सबसे उपयुक्त जो उम्र होती है इसकी लगभग 2 सप्ताह होती है, लगभग 2 सप्ताह। ये उम्र होती है दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना कि डीबडिंग करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए पशु की। लगभग 2 सप्ताह तो होनी ही चाहिए, इससे कम समय में नहीं करते और इससे ज़्यादा मतलब 4 सप्ताह से ज़्यादा उम्र में नहीं करते हैं। तो देखिए ये इसकी उम्र होनी चाहिए। कौन कौन सी विधियों से किया जाता है, किस किस तरीके से किया जाता है, उस बारे में आज अपना अच्छे से देखेंगे। तो देखो, पहली विधि आती है इसकी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के द्वारा किस तरीके से पशु की डीवॉर्निंग की जाती है, ये देखो। सबसे पहले रासायनिक विधि के द्वारा सबसे पहले किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसमें देख लो कि रासायनिक विधि के द्वारा कौन कौन से रसायन उपयोग में लिए जाते हैं, किस किस तरीके से काम में लेते हैं उनको, वो चीज़ जानना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले इसका लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, NaOH। इस नाम का एक रसायन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग किया जाता है। वह एक और रसायन होता है, उसको बोलते हैं KOH। ये 2 रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग किस तरीके से करते हैं, देखो देखो दोस्तों, दोनों रसायन लेते हैं, कोई सा भी ले लो, एक काम में ले लो अपने तो, ठीक है। NaOH ले लेते हैं, इसको मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको इसकी छड़ को मतलब किसी तरह की एक छड़ ले ली जाती है, या एक अपन फोर्सेप ले लेते हैं मान लो, और ये रसायन ले लेते हैं। उसमें से अपन मिक्स करके, जैसे वाटर मिला लिया, वाटर मिलाने के बाद में उसमें ऐसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो कलिका होती है सींग की, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे सींग की दोनों की कलिकाएं हैं, ठीक है, यहां से यूं से होता है, ठीक है। तो ये दोनों सींगों की कलिकाएं हो गई। तो क्या करते हैं, जैसे छड़ को उसमें डबोया, किसमें, इसमें NaOH में, और उसको यहां से अपन ऐसे ऐसे इस तरीके से किया जाता है। यहां से करने पर क्या होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, सींग की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, मृत कोशिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया कि रासायनिक विधि के द्वारा किस तरीके से सींग की डीबडिंग या डिसबडिंग की जाती है, या सिंगरोधन किस तरीके से किया जाता है। कि जो सींग की छोटा बच्चा होता है, उसके सींग निकलने की जो प्रक्रिया होती है, मान लो कि इतनी सी उम्र के अंदर कितना बड़ा सींग होगा, अरे कोई बड़ा होगा क्या, नहीं होगा। इसमें तो क्या होता है, जहाँ उसकी कोशिकाएं, जहाँ से सींग उगने की, मतलब मैंने मान लिया, ये मैंने निशान मान लिया, अब यहाँ से सींग उगेगा, हमको पता रहता है कि यहाँ से सींग उगेगा इसका। तो हम क्या करते हैं, रासायनिक विधि के द्वारा किसी रसायन का प्रयोग करके इस जो सींग की कलिका होती है, इसकी कोशिकाओं को खत्म कर दिया जाता है। समझ गए, खत्म कैसे करते हैं, रसायन के द्वारा करते हैं। दूसरी विधि कौन सी होती है, देखो, और कहते हैं क्या है कि इस विधि को सबसे अच्छी विधि माना गया है, सबसे अच्छी
सिंग रोधन विधि माना गया है, सिंग रोधन विधि माना गया है। ठीक है, सबसे अच्छी सिंग रोधन विधि कौन सी है? रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, पशु को ज्यादा नुकसान नहीं होता, इन्फेक्शन फैलने का डर भी इतना ज्यादा नहीं रहता, इतना ज्यादा इसको दर्द भी नहीं होता, इसलिए इसे अच्छी विधि माना गया है। अब देखो दूसरी विधि पढ़ेंगे अपन। इसकी उम्र मैंने बता दी कितनी होती है, लगभग 2 सप्ताह की उम्र होती है। इस उम्र में हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विधि देखो, नेक्स्ट कौन सी आएगी अपने? गर्म छड़ विधि। एक होता है अपने गर्म छड़ विधि। इसमें क्या होता है देखो, गर्म छड़ विधि, इसमें क्या होता है देखो, इसमें हम एक आयरन की छड़ लेते हैं, आयरन की छड़ लेते हैं। जैसे मैंने बना के बता देता हूं आपको एक बार। इस तरह की आयरन की छड़ लेते हैं, उसमें एक नुक होता है हल्का सा अंदर, पहले बाहरी गहरा होता है हल्का सा ऊपर से, इस तरीके से। इसको हम आग की सहायता से या किसी भी तरीके से इसको गर्म इतना कर लिया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म, जैसे रेड हो जाए ये, इस तरीके से गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, गर्म करने के बाद में जो इसकी कलिकाएं होती हैं सींग की, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, सींग की कलिकाओं के ऊपर क्या करते हैं, इसको दाब लगा दी जाती है। जैसे यहाँ इस जगह अपना वो है, तो इस जगह क्या करते हैं, दाब लगा दी जाती है। दाब लगाने का मतलब इसकी कोशिकाओं को जला दिया जाता है। सींग की जो कोशिकाएं होती हैं, सींग की कोशिका को क्या कर देते हैं, जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, क्या किया, एक छड़ ली लोहे की, आयरन की छड़ ली, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद में क्या होता है, पशु के शरीर पर या छोटे जो पशु होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं इसका। छोटे पशुओं की जो सींग की कलिकाएं होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं। पर बताया गया है कि यह सबसे खराब विधि है, यह विधि सबसे खराब विधि बताई गई है, सबसे खराब विधि बताई गई है, विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है सबसे खराब, इसका भी कोई रीजन होगा। तो ये देखो मैं बताऊं, पहले सबसे पहले आपको बताया मैंने, रासायनिक विधि के अंदर तो क्या होता है कि अपन ने उसको कोशिकाएं इसमें जला रहे, मगर इसको क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में अगर आपने मानो कि मैंने एक लोहे की छड़ी या एक तार लिया, उसको गर्म किया और मेरे हाथ पे लगा लिया, कितना दर्द होगा? ऐसा ही नहीं है, सील दर्द होता है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है। और दर्द होने की वजह से क्या होता है, इसमें संक्रमण भी फैलने का डर रहता है। संक्रमण फैलने का डर भी बहुत ज्यादा रहता है इस विधि के अंदर। और क्या रहता है कि कीड़े पड़ने का डर भी रहता है, कीड़े पड़ने का डर। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो कीड़े पड़ने का, जैसे कैसे इन्फेक्शन संक्रमण फैलेगा तो क्या होता है, पशु को मैगट पड़ जाते हैं। कीड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैगट पड़ जाते हैं। संक्रमण के कारण क्या होता है, ये पड़ जाते हैं। तो इसमें कितनी सारी रिस्क है, पशु को दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, कि इसमें क्या होता है, पशु को दर्द भी बहुत होता है, पशु को दर्द भी बहुत होता है। ठीक है, तो ये विधि इसलिए इसमें खराब बताई गई है। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया आपको, छोटा सा टॉपिक है कि एक लोहे की छड़ लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद पशु के जो सींग उगता है उस जगह पे लगा दिया जाता है। लगाने से क्या होता है, उसकी कोशिकाएं जल जाती हैं। कोशिका जलने की वजह से क्या होता है, सींग उगता नहीं है। अब देखो इसके अलावा दूसरी विधि जो आती है अपनी, दो विधि आपकी हो गई, दो तरीके से सींग रोधन करना मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग।
इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसका नाम है ना डीहॉर्निंग, ये एक यंत्र का नाम है। किसका नाम है? एक यंत्र होता है उसका नाम है, और उसको को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग। इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है? लाइट, बिजली या, ठीक है। तो इसको अपन लाइट की सहायता से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये भी डीहॉर्निंग होता है। तो डीहॉर्निंग क्या होता है? ये यंत्र होता है, यंत्र को क्या करते हैं? एक लाइट की सहायता से या इलेक्ट्रॉन की सहायता से अपन इसको गर्म करते हैं। और गर्म कितना करते हैं? गर्म कितना करते हैं? गर्म करते हैं हम इसको 1000 फ़ारेनहाइट पर, इतने पर गर्म करते हैं हम इसको। और वहां कितने समय तक लगाते हैं? पशु शरीर पर हम क्या करते हैं? इसको मात्र 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए लगाते हैं। जो पशु शरीर की जो कलिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उस पर हम क्या करते हैं? इतनी गर्म कर करके 15 सेकंड के लिए उस स्थान पर लगाते हैं, जिससे इसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह की डीहॉर्निंग होती है। तो इसमें भी नुकसान तो वही है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो संक्रमण फैलेगा, तो इसमें मैगट पड़ेंगे तो पशु को क्या होगा? नुकसान होगा। दर्द उतना ही होगा जितना गर्म छड़ विधि में होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट अपनी चौथी विधि आती है रबर बैंड विधि। रबर बैंड विधि, इसमें क्या होता है? देखो ये इस विधि का प्रयोग हम छोटे पशुओं के अंदर या छोटे सींग वाले जो पशु होते हैं उनमें करते हैं। किस तरीके से करते हैं? देखो छोटे पशु कौन से होते हैं? पहले तो ये बताओ अपने सबसे, जिसमें छोटे सींग होते हो, भेड़ या बकरी होती है, उनके सींग बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, पशु भी छोटे होते हैं। तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि एक रबर लिया जाता है, एक रबर को हम कितने समय तक? लगभग अपने मानो 40 से 60 दिन तक, 60 दिन तक हम रबर को सींग पर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? कम से कम इतना समय लगता है इसको होने में। सींग पर मैंने क्या बताया? जो छोटे सींग होते हैं, जो छोटे पशु होते हैं, उनके छोटे सींग वाले पशुओं में क्या करते हैं? हम रबड़ को चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे भिजकर क्या हो जाता है? सींग कट जाता है या बढ़ना बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट विधि जो कौन सी अपनी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बनने लायक विधि है। मैंने आपको बताई रासायनिक विधि की सबसे अच्छी विधि रहती है, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वही माना जाएगा, बाकी सारी चीजें अपन पढ़ ही रहे हैं। अब देखो लास्ट विधि जो बच रही है अपनी, वो कौन सी है? लास्ट विधि का नाम है अपनी का आरी विधि। आरी विधि, या उसको बोल सकते हैं अपन कि जो वायर विधि भी बोल सकते हैं उसको। पांचवी जो विधि है उसको बोलते हैं आरी विधि। आरी विधि, इसमें क्या होता है? एक लोहे का यंत्र होता है, धारदार यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम सींग को हटा सकते हैं। किसमें काम ली जाती है? यह विधि, एक लाइन लिख देता हूं मैं, यह विधि बड़े सींग वाले पशुओं में उपयोग लेते हैं। कैसे? अब देखो इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? बड़े पशुओं, बड़े सींग वाले पशुओं, बड़े पशुओं में नहीं सॉरी, बड़े सींग वाले, जिन पशुओं के बड़े लंबे लंबे सींग होते हैं उसमें हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से? जहां से उनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी सींग, मैं बना के बता देता हूं एक बार, आप थोड़ा सी कंफ्यूज होगे इसमें।
ये मैंने मान लो सींग बनाया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या है, इसकी कोशिकाएं जीवित हैं, इस निचले वाले हिस्से में ये सिर से लगा हुआ है ये हिस्सा, ठीक है। मगर यहाँ से ऊपर क्या है, इसकी कोशिकाएं मृत हैं। तो ये मृत कोशिकाएं जहाँ तक होती हैं वहाँ से अपन इसका हटा सकते हैं, किसकी सहायता से, आरी की सहायता से। इस तरीके से रगड़ काट सकते हैं इसको जहाँ तक इसकी कोशिकाएं मृत हैं, क्योंकि इस पशु को दर्द नहीं होगा। और किसकी सहायता से काट सकते हैं, एक तो होता है आरी की सहायता से, एक होता है अपने जो तार बोल सकते हैं उसको, वायर बोल सकते हैं, वायर वायर जो मोटरसाइकिल आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल की जो रेस वेस का होता है, उस वायर की सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, सींग को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना सींग रोधन का कार्यक्रम कंप्लीट होता है दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही आएंगे। मगर आपसे थोड़ी सी गुजारिश रहेगी कि जो चैनल है हमारा, इसको आगे से आगे शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो कंटिन्यू सारा कंप्लीट कोर्स अपन इसी प्लेटफॉर्म पर करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।